घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता था? ये कानून की मंशा ही नहीं है। ये कानून इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। कम से कम 7 दिन का इंतजार होता है कॉपियां देने के बाद। सो आज हमारी सबसे पहली इस्तदा अदालत से ये थी कि चूंकि तमाम एविडेंस हमें अभी तक दिया ही नहीं जा रहा, शेयर ही नहीं किया जा रहा, और आपने खुद अगर एक एविडेंस कल हमें दिया है ऑफिशियली, तो 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? एक दफा पहले भी बहुत जल्दबाजी में ये ट्रायल आगे बढ़ा और बुरी तरह ये ट्रायल कलैप्स हुआ, आपने देखा। और एक दफा दोबारा इतना प्रेशर है, जज साहब आप दोबारा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा चार्ज फ्रेम हो जाए और दोबारा से सर्दियों की छुट्टियों में, जबकि मुल्क में हर तरफ तमाम अदालतें बंद हैं, सिर्फ एक अदालत खुली है, वो साइफर का ट्रायल है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हमने कोर्ट को बार बार ये बात बताई कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो आजकल चल रही हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो अब आया है समात के लिए टू चेक इट्स करेक्टनेस। तो ये मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। सो इस ट्रायल में ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई फेयरनेस नजर आ रही है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है फेयरनेस ना होने की, वो ओपन ट्रायल है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। आप लोगों को इजाजत नहीं है, आपको इस वक्त पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। इससे पहले ना आप डिस्कनेक्टेड, आप भी डिस्कनेक्टेड और हम भी डिस्कनेक्टेड। तो कुछ मीडिया के नुमाइंदे दोबारा भी वही बात करेंगे, जैसे कल थे वैसे ही आज। कोई उन्होंने कवरेज नहीं की, कोई उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, वो बैठे भी बहुत दूर हुए हैं, वो प्रोसीडिंग्स से डिस्कनेक्टेड हैं, वो प्रोसीडिंग्स सुन ही नहीं पा रहे। और हम जो भी अंदर जाता है वो इनकम्युनिकेंड होता है, हम आपसे बाहर की दुनिया से हम मुनकता होता है हमारा राब्ता। तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। और क्यों ये अदालत दोबारा जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाह रही है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक फैसला आना, तफसीली फैसला आना बाकी है, जिसने डिफाइन करने हैं पैरामीटर्स कि ओपन ट्रायल क्या होगा और ओपन प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। सो उस फैसले के आए बगैर जज साहब दोबारा एक ये ट्रायल जो है वो होल्ड करना चाह रहे हैं। आज साथ ही साथ एक ये भी बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि आज सरकार ने भी एक दरखास्त दे दी है। उन्होंने आज दरखास्त दी है कि पब्लिक गैलरी को खाली किया जाए। इस केस में सेंसिटिव मटेरियल है जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्जाम क्या है? अगर उन्होंने पहले भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई, तो अब भी लोगों को अंदर आने पर उनकी पाबंदी क्यों है? अगर लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर ऑलरेडी साइफर के कंटेंट्स पब्लिक एट लार्ज के साथ उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर लिए हुए हैं, तो फिर उनके अंदर आने में कबाहत क्या है? तो फिर मुझे तो ये बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है, इलॉजिकल सी एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन का इस वक्त कोई जवाब भी नहीं बनता, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी एक फैसला दे रखा है। तो फाइनली साइफर ट्रायल में आज एक दफा फिर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, मगर जज साहब रोज के रोज कार्रवाई रख रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमारी भी मसरूफियत होती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि हम तमाम काम छोड़ के अंदर जेल में हम भी जो है वो कैद में जाते हैं, और कई घंटों के बाद हम बाहर आते हैं। और उसका आपने अंजाम पहले देख लिया हुआ है कि एक दफा पहले जल्दबाजी की तो उसका क्या अंजाम हुआ। दोबारा आइडेंटिकल सेम पैटर्न पे अगेन जस्टिस इज बीइंग रश्ड, एंड व्हेनेवर इट इज रश्ड इट इज ऑलवेज क्रश्ड। बड़ी सिंपल सी बात है मगर बड़ी वजनी बात है। लग यही रहा है कि एक दफा फिर साइफर ट्रायल में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, कोई क्रिमिनल ट्रायल में कोई टाइमलाइंस नहीं होती। ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का, कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर का इस किस्म के चार्ज पे, इस किस्म के एक्शन पे कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, ना कि चंद सालों के बाद फिर ये सोचा जाए कि किसी आज से दिसंबर 2023 में एक केस चला था जो कुछ हफ्तों में ही कंक्लूड हो गया, उसमें बड़ी ज्यादती हुई और उसमें बड़ा जुल्म हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठे और उस केस को रिव्यू करे। सो जो आज है, वी हैव टू लिव फॉर द डे। हमें आज के फैसलों को दुरुस्त करना है, हमें आज लोगों को इंसाफ देना है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो टूल बना हुआ है फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, दिस हैज टू एंड। ये वी हैव हैड इनफ ऑफ इट। अब 14-15 माह हो गए इस तमाम एक्सरसाइज को चलते हुए।
दिस मस्ट स्टॉप और मुल्क को आगे बढ़ना है, निज़ाम को आगे बढ़ना है, फौजदारी को, क्रिमिनल कोर्ट्स को आगे बढ़ना है। और हम जो अंदर आते हैं सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, अंदर कैदियों का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, उनकी पेशियों का, उनके खाने का, उनके नाश्ते का, उनकी मुलाकातों का। सो आप इमेजिन करें कि जितने लोग अंदर हैं उनको एक सजा मिल रही है कि ये ट्रायल अंदर हो रहा है। ये ट्रायल अंदर नहीं होना चाहिए, ये ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। क्लैरिटी चाहिए। आपके आने से पहले जो दोस्त हमारे अंदर से बाहर आए थे उन्होंने तो ये खबर दी कि जो चार्ज फ्रेम है वो हो चुका है। अलबत्ता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अब आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। आप इनकार कर रहे हैं या बड़ी हैरत की बात है, आप जो बात बता रहे हैं ना, बड़ी हैरत की बात है। यहाँ इतने सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए, कोई अंगूठा नहीं हुआ। सो मुझे जो आप बात बता रहे हैं, मुझे वो उसमें जरा सी भी सदाकत नजर नहीं आ रही। जज साहब के आगे चार्ज था, वो उन्होंने उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। सो आपकी बात में मैं कहूंगा कि ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है कि चार्ज फ्रेम हुआ है। हरगिज चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। हमें ऐसी, ये आपसे पता चल रहा है। देखिए ना, अगर अगर आप अंदर होते तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछते। आप अंदर होते तो आप ये ना पूछते कि सलमान साहब आप क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, वो कह गए हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया है। मगर मुझे लगता है कि जो सरकार के पास जो बातें होती हैं ना, वो उनके पास वो बातें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती। इसको अब हम कल देखेंगे कि कल क्या हुआ है। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, इन फ्रंट ऑफ अस वी आर स्टेटिंग, जिसे कहते हैं ना, वी स्टेट एट द बार, सो स्टेटिंग बिफोर द मीडिया। हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं, और अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हुई है तो दिस इज नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। वो फिर एतजाज एहसन साहब ने जैसे कहा ना कि ये साइफर नहीं है, सिफर केस है, तो ये चार्ज भी फिर सिफर ही है अगर ये ऐसे फ्रेम हुआ है। के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता था? ये कानून की मंशा ही नहीं है, ये कानून इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। कम से कम 7 दिन का इंतजार होता है कॉपियां देने के बाद। सो आज हमारी सबसे पहली इस्तदा अदालत से ये थी कि चूंकि तमाम एविडेंस हमें अभी तक दिया ही नहीं जा रहा, शेयर ही नहीं किया जा रहा, और आपने खुद अगर एक एविडेंस कल हमें दिया है ऑफिशियली, तो 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? एक दफा पहले भी बहुत जल्दबाजी में ये ट्रायल आगे बढ़ा और बुरी तरह ये ट्रायल कलैप्स हुआ, आपने देखा। और एक दफा दोबारा इतना प्रेशर है, जज साहब आप दोबारा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा चार्ज फ्रेम हो जाए और दोबारा से सर्दियों की छुट्टियों में, जबकि मुल्क में हर तरफ तमाम अदालतें बंद हैं, सिर्फ एक अदालत खुली है, वो साइफर का ट्रायल है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हमने कोर्ट को बार बार ये बात बताई कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो आजकल चल रही हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो अब आया है समात के लिए टू चेक इट्स करेक्टनेस। तो ये मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। सो इस ट्रायल में ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई फेयरनेस नजर आ रही है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है फेयरनेस ना होने की, वो ओपन ट्रायल है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। आप लोगों को इजाजत नहीं है, आपको इस वक्त पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। इससे पहले ना आप डिस्कनेक्टेड, आप भी डिस्कनेक्टेड और हम भी डिस्कनेक्टेड। तो कुछ मीडिया के नुमाइंदे दोबारा भी वही बात करेंगे, जैसे कल थे वैसे ही आज। कोई इन्होंने कवरेज नहीं की, कोई इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, वो बैठे भी बहुत दूर हुए हैं, वो प्रोसीडिंग से डिस्कनेक्टेड हैं।